मैं 91 में वाराणसी में सेटल हुआ और अपना बिजनेस कर रहा था। दो इंडस्ट्रीज मैंने लगाई और जब एमवे बिजनेस आया मेरी जिंदगी में तो इट वाज अ कि बड़ा सरप्राइजिंग डिसीजन था सभी के लिए। और मैंने क्यों डिसीजन लिया इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं बिजनेस में था, सब कुछ ठीक चल रहा था और मैं आगे बिजनेस को एक्सपेंड करने वाला था। तो ऐसा क्या चीज हुआ जो मैंने करने का निर्णय लिया, इस पर मैं आज थोड़ा स्ट्रेस देके आपको बात करूंगा। दोस्तों 91 से 2000 तक जब मैंने बिजनेस किया तो कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस जो थे जिसमें समझ पाया मैं कि ट्रेडिशनल बिजनेस करते हुए लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन कब सब कुछ गड़बड़ हो जाता है ये गड़बड़ होने के बाद पता चलता है, ये होते हुए पता नहीं चलता। अचानक सब कुछ कब गड़बड़ हो जाएगा कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो कुछ एक वाकयात, कुछ पीरियड मेरा टाइम 97 में इस तरह का बीता और फिर मैंने मेहनत करके अपने को रिस्टैब्लिश करके बहुत अच्छी तरह मेरा ट्रेडिशनल बिजनेस चल रहा था। लेकिन जब ये बिजनेस आया तो मैं ट्रेडिशनल बिजनेस को और जो एक्सपेंड करने की सोच रहा था, मैं एक बात समझ गया था कि ट्रेडिशनल बिजनेस में हिडन रिस्क जो है, दिखता तो बहुत चकाचौंध बहुत अच्छा है, लेकिन हिडन रिस्क जो है वो कब प्रकट होकर के सब कुछ खत्म कर देगा पता नहीं चलेगा। जैसे एक बंदूक के अंदर 6 खाने होते हैं और एक गोली डाल दे और उसको बोला जाए कि अपने आप को मारो, गोली चलाओ, अगर गोली नहीं लगी तो 1 करोड़ रुपया का मुनाफा हो जाएगा। ट्रेडिशनल बिजनेस कुछ इसी तरह का होता है, पहले बार गोली चलाएं तो बच गए, 1 करोड़ आ गया, दूसरे साल 1 करोड़ आ गया, तीसरे साल भी गोली नहीं लगी, लेकिन चौथी बार लगेगी ये तो निश्चित है, और ले दे करके कुल राम नाम सत्य हो जाता है। मैंने इस तरह का वाकयात बहुत देखा जिंदगी में। दूसरी तरफ जब एमवे बिजनेस मेरी जिंदगी में आया तो मैंने देखा इसके अंदर हिडन वैल्यूज हैं और ट्रेडिशनल बिजनेस में हिडन रिस्क हैं। लेकिन एमवे बिजनेस दिखता नहीं है और ट्रेडिशनल बिजनेस दिखता है। असली समस्या यह है, और हम जिंदगी को केवल जितना दिखता है उतना ही समझ पाते हैं, लेकिन जिंदगी की जो असली ग्रोथ है, असली सत्य है, वो सब छिपा हुआ है। वो सीन के पीछे जो अनसीन है उसके अंदर है, और वो देखने के लिए तीसरी आंख चाहिए। अब एमवे बिजनेस से कोई अगर 10 लाख रुपया कमाता है, ट्रेडिशनल बिजनेस से 50 लाख कमाता है, तो उस 50 लाख दोनों की बैलेंस शीट में तो दिखेगा कि एक ने 50 लाख कमाया, एक ने 10 कमाया, लेकिन अगर उसमें हिडन रिस्क जोड़ेंगे तो डेबिट साइड में 30 लाख और हो जाएगा, पता चलेगा ट्रेडिशनल बिजनेस से एक्चुअली में 10 ही लाख आया है। और हिडन वैल्यूज को अगर जोड़ेंगे जो छिपा हुआ है एमवे बिजनेस में, तो पता चलेगा वो 40 लाख का है और वो 50 लाख का हो गया। और जो हिडन है वो कभी ना कभी लाइफ में प्रकट हो जाता है। आज हम लोगों ने जो मार्च से, लेकिन ये भी हिडन था, और एक वायरस ने आके जीवन का ऐसा अनुभव दिया, ऐसी रियलिटी को ला दिया। क्योंकि दोस्तों लाइफ को ओपिनियन लीड नहीं करता है, रियलिटी लाइफ की लीड करती है। ओपिनियन चलेगा थोड़ा बहुत टाइम तक, लेकिन अल्टीमेट लाइफ की रियलिटी ही आएगी। हम ओपिनियन बेस्ड लाइफ बना करके भ्रम में जीते रहते हैं। तो 97 के उस दौर ने मुझे काफी रियलिटी में ला दिया था। तो मैं आपको कुछ बताने की कोशिश करूंगा अपने एक्सपीरियंसेस से कि एक आदमी निर्णय कैसे लेता है, उसका जिंदगी में निर्णय लेने का प्रोसेस कैसे होता है। दोस्तों हमारा जो माइंड है वो कोई चीज प्रोड्यूस नहीं करता, वो हर चीज को रिसीव करता है। क्योंकि जो हम निर्णय लेते हैं उसमें 4 प्रक्रिया होती है। पहली प्रक्रिया में माइंड जो है वो रिसीव करके केवल माइंड के अंदर डाल देता है, प्रोड्यूस कुछ नहीं करता वो। दूसरी प्रक्रिया होती है कि हमारे अंदर माइंड के ऊपर इंटेलेक्ट है, विवेक है, बुद्धि है, और हमारे लाइफ की जितनी ग्रोथ है उसके हिसाब से जो माइंड ने लेके अंदर डाला है वो अपना इनपुट दे देता है उसके अंदर। जो रिसीव किया माइंड ने उसके ऊपर अपना इंटेलेक्ट काम कर देता है और छोड़ देता है। अब जो तैयार हुआ माइंड के अंदर, तीसरी प्रक्रिया होती है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड, यानी हमारे पास्ट के सारे एक्सपीरियंसेस,
या आप इस तरह समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा गोडाउन है हमारे माइंड के अंदर, सबकॉन्शियस माइंड जिसे हम कहते हैं, जिसमें हमारे जीवन की सारी घटनाओं की फाइल इकट्ठी है। और एक बार जो फाइल बन जाती है वो आसानी से निकलती नहीं उसके अंदर। तो जो माइंड ने रिसीव किया, इंटेलेक्ट ने अपना इनपुट दिया, अब जो तैयार हुआ वो सारे फाइल के रेफरेंस से अपने निर्णय को बनाता है। और ये फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में सब कुछ होता है, और फिर वो अपना इनपुट दे देता है। अब ये तीनों चीज मिल करके 50% निर्णय लेने में काम कर देते हैं। अब 50% जो रोल प्ले करता है वो है हमारा ईगो। ईगो क्या है कि बेसिकली हम अंदर से बहुत छोटे हैं। अगर सपोज कीजिए हम 1 इंच के हैं अंदर से, तो जो 50% तीनों चीज ने प्रोसेस को तैयार किया है, हम निर्णय इस हिसाब से लेते हैं कि बाहर हम बड़े कैसे दिखेंगे, हम बाहर 12 इंची के कैसे दिखेंगे, चाहे वो हमारे लिए लाइफ में घातक हो, चाहे हमारे लिए बहुत विनाशकारी हो, चाहे हमारे लिए नुकसानप्रद हो, क्योंकि हम अंदर से छोटे हैं बेसिकली। और हम जो तीनों माइंड ने, इंटेलेक्ट ने और सबकॉन्शियस माइंड ने प्रोसेस करके तैयार किया है, हमारा ईगो उसी हिसाब से निर्णय लेकर प्रेजेंट कर देता है, हम निर्णय ले लेते हैं। तो सबसे बड़ी जो दिक्कत है जिंदगी में कि हमारा ईगो कैसे गलेगा, ईगो कैसे घटेगा, तब हमारे जीवन के निर्णय सही होने लगेंगे। तो इसके लिए हमें अंदर से जो हम छोटे हैं वो बड़ा होना होगा। तो पॉइंट है कि ईगो घटता कैसे है, हम बाहर बड़ा क्यों निर्णय इस तरह से लेते हैं कि बाहर बड़ा दिखना चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों के ओपिनियन पे डिपेंडेंट हैं। लोग कहते हैं कि मनोज जी अच्छे हैं, तब हमें लगता है शायद हम अच्छे हैं। लोग कहते हैं मनोज जी आप शेर हैं, तो हमें लगता है शायद हम शेर हैं। और कोई कह देता है हम बेवकूफ या मूर्ख हैं, तो हम कितना डिस्टर्ब हो जाते हैं। यानी हम क्या हैं ये लोग तय करते हैं, और इसकी वजह है हम अंदर छोटे हैं, क्योंकि हमारा ईगो हाई लेवल पे है। तो ईगो को घटाने के लिए सबसे पहली प्रक्रिया है कि मेंटल क्लियरिटी चाहिए। वी ऑल नीड मेंटल क्लियरिटी। जब मेंटल क्लियरिटी मिलती है, अपनी क्लियरिटी बढ़ती है अपने ऊपर, तो अपने ऊपर भरोसा बढ़ने लग जाता है, अपने ऊपर विश्वास बढ़ने लग जाता है। अपने ऊपर भरोसा जब बढ़ता है, तो हम जो लोगों पे डिपेंडेंट हैं कि वो बताएं हम सुंदर हैं, अच्छे हैं, शेर हैं, बिल्ली हैं, क्या हैं, इससे हट करके हमें अपने अंदर से एहसास होना शुरू होता है हम क्या हैं। और जब अपने पे भरोसा बढ़ता है तो हम अंदर से बड़े होने लगते हैं। और जब हम अंदर से बड़े हो जाते हैं तो बाहर बड़ा होने का, दिखने का, सुनने का, लोगों के ओपिनियन का, ये सब प्रेशर मुक्त होने लगता है। और इससे हम फ्री हो जाते हैं। तब लाइफ में हम ग्रोथ माइंडसेट में आते हैं, और लोगों को कोई भी ओपिनियन हमें डिस्टर्ब नहीं करता, और हमारा पूरा एटीट्यूड, हमारी पूरी लाइफ हमारे कंट्रोल में आ जाती है। तब लोग क्या कहते हैं इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगों को क्या लगता है इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैं बहुत जल्दी समझ गया था इस बिजनेस में कि इस बिजनेस में कुछ दिखता नहीं है। और ये बहुत खास बात है, दिखता नहीं है तो नजर भी नहीं लगता है। कुछ नजर नहीं आता है इसलिए नजर नहीं लगती इस बिजनेस में। क्योंकि बहुत जगह पे बिजनेस जहां नजर आता है वहां कुछ अघोषित टैक्स भी देने पड़ते हैं। इस बिजनेस में कोई बहुत बड़ा कर ले और कोई कहे कि वो इतना इनकम बनाता है तो लोग मानेंगे ही नहीं। कोई अघोषित टैक्स कैसे लेगा? दैट्स द ब्यूटी। अब सब कुछ हिडन है। आप सोचिए 30 साल पहले कोई कहता कि चिट्ठी हवा में चली जाएगी, बातें हवा में होंगी, लोग क्या कहते हैं महापागल है। लेकिन आज सब कुछ हवा में हो रहा है, कहीं तार नहीं है, तो बिजनेस भी अब हवा में होगा, दिखेगा नहीं। बात समझ रहे हैं? कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन
अरबों का टर्नओवर हो जाएगा। और सबसे मजे की बात है कि जो हम ई कॉमर्स बिजनेस देख रहे हैं, जो अरबों अरबों खरबों का कारोबार कर रही है और जिनका अस्तित्व 20, 25, 30 सालों का है, वो बड़े बड़े कंपनियों को पिछाड़ दी हैं और उनका कुछ भी दिखता नहीं है। अब हम अगर वही पुराने मॉडल में जीना चाहते हैं तो वो हमारी समस्या है, वक्त हमको बदलना ही पड़ेगा। तो मैं समझ गया था कि लाइफ के साथ मेरी जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लगी, मैंने जब निर्णय लिया इस बिजनेस को बिल्ड करने का, तो मैं उसी समय निर्णय ले लिया था, क्योंकि मैंने अपने अपलाइन से एक ही बात पूछी, दुनिया में कोई व्यक्ति डायमंड हुआ है? और उस समय बनारस में कोई व्यक्ति 12% लेवल पे भी नहीं था। उन्होंने बोला सैकड़ों हजारों लोग हुए हैं। तो मैंने बोला एक नाम मेरा भी लिख लो, क्योंकि मैं पढ़ा बहुत कम हूं, लेकिन मेरे अंदर एक कॉमन सेंस था कि दुनिया में पढ़ लिख करके 2% लोग कामयाब होते हैं, 98% लोग कामयाब लोगों को फॉलो करके कामयाब होते हैं। ये फैक्ट है लाइफ का, इसमें ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि जो कामयाब है उसके पास कामयाबी का एक्सपीरियंस है, लेकिन वो मुझे सिखाएगा क्यों? और मैंने देखा अगर हजारों लोग हैं तो कोई ना कोई रास्ता तो जरूर है। तो मैंने बोला एक नाम मेरा भी लिख लीजिए। एट द बिगिनिंग, जब वो मेरे पहली बार घर पे आए थे, उस समय मेरा इतना स्ट्रांग डिसीजन था, क्योंकि मैं एक बात समझ गया था कि मैंने जब बिजनेस शुरू किया तो लोगों को लगा कि इसका बिजनेस ट्रेडिशनल बिजनेस लगता है खराब चल रहा है, लेकिन चल बढ़िया रहा था। तो भ्रम में कौन था? लोग थे। अगर लोग भ्रम में है तो मुझे क्या प्रॉब्लम है? हम लोगों के चक्कर में फंस जाते हैं, लोगों के ओपिनियन में फंस जाते हैं, लोगों के कमेंट में फंस जाते हैं। उसकी वजह एक ही है, लोग नहीं है, हम खुद हैं। हम अंदर से छोटे हैं। क्योंकि अगर लाइफ में चैलेंज आया तो लोग ओपिनियन देंगे, मेरी क्राइसिस को, मेरी लाइफ के चैलेंजेस को हमें ही फेस करना पड़ेगा। मुझे ट्रेडिशनल बिजनेस का हिडन रिस्क पता था कि लोन लेना बहुत आसान है, लेकिन कर्ज के साथ ईमानदारी से वापस करना कमा के कितना कठिन है। और इस बिजनेस की हिडन वैल्यूज को मैंने बहुत जल्दी समझ गया। दोस्तों, मैं ये समझ गया था कि बाहर की दुनिया में 50 कोई एक आदमी ट्रेडिशनल बिजनेस से 5 लाख कमाता है, लेकिन इस बिजनेस से 50,000 कमाता है, तो वहां लाइफ को मैक्सिमम लाइफ को गंवा करके वो पैसा आएगा, और यहां लाइफ को कमा के वो पैसा आएगा, लाइफ के साथ आएगा। पैसा हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत है, सबसे बड़ा चैलेंज है। और पैसा क्यों कमाते हैं हम? बेहतर जिंदगी जीने के लिए। ट्रेडिशनल बिजनेस में या बाहर जो हम पैसा कमाने का प्रोसेस है, वो केवल हमारी जीविका का रूप है, वो जीवन पे काम नहीं करता। लेकिन मैं ये समझ गया था बहुत जल्दी कि इस बिजनेस में पहले जीवन का निर्माण होगा, पहले लाइफ ग्रो करेगा। इस बिजनेस के थ्रू लाइफ बिल्ड होगा। लाइफ कैसे बिल्ड होगा? लाइफ के ऑलमोस्ट पूरी तरह से देखें तो 4 पिलर हैं, जिसमें पहला पिलर है फाइनेंस। बाहर की दुनिया में फाइनेंस पे काम करते हैं, वो एक्टिव इनकम है। लेकिन इस बिजनेस को जब हम बिल्ड करते हैं सही तरीके से, तो वो एक्टिव इनकम पैसिव इनकम का शेप ले लेती है। वो टाइम बेस्ड इनकम है, टाइम को सेल करते हैं, लेकिन यहां हम एसेट बिल्ड करते हैं नेटवर्क के रूप में। लोगों का नेटवर्क जो है वो हमारे लिए एक एसेट बन जाता है, और हमारे बाद हमारे बच्चों को जाएगा। बाहर जो इनकम बनाते हैं वो हमारे पे डिपेंडेंट है, तो हम इनसिक्योर फील करते हैं, और वो इनसिक्योरिटी इतनी डराती रहती है कि उस डर से हम 24 घंटे भागते रहते हैं। लेकिन इस बिजनेस में जब नेटवर्क बिल्ड होता है सही ढंग से और एक सिक्योर इनकम बनने लगती है, तो वो डर खत्म होता है। और जिंदगी में जब डर खत्म होता है तो जिंदगी शुरू होती है। तब हम जिंदगी के बारे में सोचना शुरू करते हैं। दूसरा लाइफ का पिलर है हेल्थ।
जब डर खत्म होता है, इनसिक्योरिटी खत्म होती है, तो उसका हेल्थ पे बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। साथ में वर्ल्ड क्वालिटी के न्यूट्रिशन न्यूट्रालाइट प्रोडक्ट है हमारे पास। ये आज पूरे के पूरे इंडिया में हर व्यक्ति मान चुका है कि हमारे न्यूट्रालाइट प्रोडक्ट लाइफ के लिए कितने वैल्यूएबल हैं। थर्ड में मैं बहुत जल्दी समझ गया था कि बाहर की दुनिया में फैमिली लाइफ, हमारी एज अ फैमिली हम ग्रो नहीं कर पाते। यहां हस्बैंड वाइफ मिलके बिजनेस करते हैं, वहां हस्बैंड वाइफ के अलग अलग गोल हैं। वाइफ अपनी जॉब में जा रही है, हस्बैंड अपने जॉब में जा रहे हैं, दोनों के अलग अलग गोल हैं। और कई बार तो मैंने देखा है हफ्ते हफ्ते हस्बैंड वाइफ अलग अलग रहते हैं, अलग अलग जीते हैं, लेकिन यहां दोनों पति पत्नी एक साथ स्ट्रगल करते हैं, एक साथ चलते हैं, एक साथ गिरते हैं, एक साथ उठते हैं, और दोनों का जीवन एक साथ निर्माण होता है, क्योंकि जो गोल है दोनों का कॉमन है। मैंने शुरुआती स्टेज पे एक बात एक लीडर से सुनी थी, जो मुझे कभी शेयर नहीं किया, लेकिन मुझे बहुत अपील की थी कि ट्रेडिशनल बिजनेस में रात में 9 बजे आएंगे तो पत्नी गर्म मिलेगी, खाना ठंडा मिलेगा। लेकिन एमवे बिजनेस बिल्ड करके रात में 11 बजे भी आएंगे तो पत्नी ठंडी मिलेगी और खाना गर्म मिलेगा, क्योंकि आप जो करके आए हैं वो रिवॉर्ड पत्नी के लिए भी है। तो ये लाइफ की वैल्यूज मैं समझने लगा था, ये प्राइसलेस हैं। इस बिजनेस से जो वैल्यूज आएगी वो हम पैसे से खरीद ही नहीं सकते हैं। मैं बहुत जल्दी समझ गया था कि मेरे भी 2 बच्चे हैं, बाहर में बिजनेस कितना ही फैला लूंगा, लेकिन 60 साल का मेरा भी एज आएगा, 2 प्यारी प्यारी बहुएं मेरी भी आएंगी, और जो जनरेशन गैप है वो बाहर की दुनिया में कमाने का जो प्रोसेस है उससे पट ही नहीं सकता। क्योंकि सास जो है उसका माइंड 25 साल पुराना हो जाता है, बहू नहीं आती है, इसको पैसे से नहीं भरा जा सकता। लेकिन इस बिजनेस में सास जब बिल्ड करते रहती है तो वो इतना अपडेट और इतना अपग्रेड हो जाती है कि बहू को प्रेशर हो जाता है कि हम सास को कैसे मैच करें अगर वो एमरल्ड हो गई है। तो कैसी भी बहू आएगी उसको एक बात तो समझ में आएगा कि सास ससुर को हजारों लोग सुनते हैं, कुछ हम भी तो सुन लें। और ओल्ड एज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, कोई सुनता नहीं है, बच्चे सुनते नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, करोड़ों की संपत्ति लोगों की अरबों की रखी रह जाएगी, बुढ़ापे में लोगों से बात करने के लिए हम तरस जाएंगे। हमें तो कई बार फील होता है कि आने वाले टाइम में एटीएम की तरह मशीनें होंगी मार्केट में, और हम जाकर उसमें 100-200 रुपया डालेंगे तो वो मशीन हमसे बात करेगी। लेकिन इस बिजनेस में जब आप लोगों का नेटवर्क निर्माण करते हैं, और जिंदगी जीने के लिए लोग चाहिए। कई लोग कहते हैं मनोज जी आपको पता नहीं पैसा ही सब कुछ है। मैं कहता हूं पूरे ब्रह्मांड की दौलत मिल जाए, आपको काली पहाड़ी पे चढ़ा देता हूं, जहां आप जिंदगी में एक आदमी से भी नहीं मिलेंगे, लेने को तैयार हैं? तुरंत उसके हाथ पांव फूलता वाला नहीं। पैसा जरूरी है, लेकिन पैसे के साथ लोग जरूरी हैं, लोगों का प्यार जरूरी है। हम लोगों के बिना जी नहीं सकते, और इस बिजनेस में पैसे के साथ हम लोग कमाते हैं, रिश्ते कमाते हैं। आज ये सारी चीजें हम जी पा रहे हैं उस समय की उस समझ से, और ये समझ हमें खुद पैदा करनी होगी, क्योंकि नॉलेज अलग चीज है, समझ अलग चीज है। सबसे बड़ी चीज है, हमें लगता है नॉलेज सब कुछ है, नॉलेज अच्छा है, लेकिन काम जिंदगी में जो करता है वो समझ काम करता है, जिसे हम विजडम कहते हैं। एक व्यक्ति मुझे मिला और उसने कहा मनोज जी मैं एमवे बिजनेस बिल्ड करना चाहता हूं, लेकिन मेरी एक समस्या है। मैंने पूछा क्या? थोड़ी हम लोगों की बातचीत हो गई थी। मतलब मुझे नॉलेज बहुत है और मैं किसी की सुन नहीं सकता। तो मैंने बोला आपको नॉलेज है अच्छी बात है, लेकिन जिंदगी में इतना परेशान क्यों है? फिर जब इतनी नॉलेज है तो परेशान क्यों है? क्योंकि आपकी बातों से लग रहा है लाइफ में परेशान भी बहुत हैं आप। अब इसके पास कोई जवाब देने के लिए नहीं था। मैंने बोला नॉलेज होना अच्छा है, लेकिन वो नॉलेज अगर समझ के साथ गवर्न होता है, काम करता है,
तब जिंदगी में वो पॉजिटिव वर्क करता है, नहीं तो वही नॉलेज हमें खत्म कर देता है। आग के बारे में नॉलेज है लेकिन उस आग को इस्तेमाल करने की समझ नहीं है तो वो आग ही हमें खत्म कर देगा। तो नॉलेज इज नॉट इनफ। और बाहर लोगों को दुनिया में इतना कंफ्यूजन है, इतना नॉलेज है, क्योंकि गूगल पे नॉलेज मिलेगा, समझ नहीं मिलेगा। और सब गूगल देख देख करके समझ में आ रहा है कि हम तो नॉलेज के विधाता हो गए। और मैं आपको बता रहा हूं, केवल नॉलेज धरती में, इससे खतरनाक कोई चीज नहीं है। मैंने देखा है इस माइंडसेट में जीने वाले लोगों का लाइफ जीवन तबाह होते हुए। अपने नॉलेज को कैसे इस्तेमाल करना है इसकी समझ होनी चाहिए। थैंक गॉड कि मुझे वो समझ थी कि मैं उस विजन को समझ पाया, उस वैल्यूज को समझ पाया जो इस बिजनेस से आने वाला था। और जब लग गया बिजनेस के अंदर तो जो मेरी लाइफ में ग्रोथ होने लगी इस बिजनेस से जो मेरी समझ डेवलप होने लगी, इस बिजनेस से जो मुझे क्लियरिटी आने लगी, उससे मेरा भरोसा अपने पे बढ़ने लगा। लोग क्या कर रहे हैं वो तो कहेंगे, क्योंकि लोगों की अपनी समस्या है। लोगों की अपनी समस्या यही है कि एक व्यक्ति उनके हाथ से निकला जा रहा है, उनकी दुनिया से निकल रहा है। उनकी अपनी समस्या है, वो अपने हिसाब से, अपनी समझ से बात करेंगे। अगर आपने जीवन में 100 किलोमीटर दूर देख लिया है और वो 2 किलोमीटर ही दूर देख पा रहे हैं तो वो 2 किलोमीटर के हिसाब से बात करेंगे। पॉइंट है, जीवन हमारा है, विजन भी हमारा होना चाहिए, समझ भी हमारी होनी चाहिए, फैमिली हमारी है। और मैं ये समझ गया था कि बाहर की दुनिया में 10 लाख कोई कमा ले और इस बिजनेस में कोई 1 लाख कमा ले। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं इस 1 लाख वाले व्यक्ति का जीवन बहुत ऊपर होगा, क्योंकि जीवन दिखता नहीं है। एंड वो बिजनेस लाइफ को बिल्ड कैसे करता है, जो सबसे समझने वाली बात है। दोस्तों, हम जो जन्म लिए हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए स्पिरिट, एज एक आदमी के रूप में, हम स्पिरिट हैं, हम आदमी हैं केवल। और हम जब बड़े होते हैं तो हमारी जरूरतें आती हैं, जिसकी वजह से हम पैसा कमाना हमारी पहली जरूरत है, क्योंकि उसको कमाए बिना हम जी नहीं सकते। हम कंफर्टेबल होना चाहते हैं लाइफ में। भगवान ने इतनी अच्छी अच्छी चीजें बनाई हैं, उसे हम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। फाइनेंशियली सिक्योर होना चाहते हैं ताकि पैसे की दिक्कत ना आए। इसके लिए हम बिजनेस करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं। वो हमारा रोल है, वो हमारी आइडेंटिटी नहीं है। और मैं समझ पाया यही भ्रम सबसे बड़ा लाइफ की ट्रेजेडी है। हम 10 बजे आदमी से डॉक्टर बनते हैं क्योंकि वो हमारा रोल है, और शाम को हम उस रोल को छोड़ देते हैं और वापस आदमी बनते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल लाइफ में हम डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन ही बने रह जाते हैं और वो आदमी छूट जाता है। जो हम बने हैं वो ह्यूमन डूइंग है, जो हम हैं वो ह्यूमन बीइंग है। वहां ह्यूमन डूइंग ग्रो करता है, वहां डॉक्टर, बिजनेस, प्रोफेशन वो ग्रो कर रहा है। लेकिन जो भगवान ने हमारे अंदर जो लाइफ दिया है एज ए ह्यूमन बीइंग, जो हम हैं, वो ग्रो ही नहीं कर रहा है। क्यों नहीं ग्रो कर रहा है? क्योंकि वो हम खो चुके हैं। हम बने हुए तो 24 आवर्स वही डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन है। तो जो हम हैं उसको हम जी ही नहीं रहे हैं, तो वो ग्रो कैसे करेगा? बाहर की दुनिया में पैसा कमाने के लिए आदमी से डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन बनते हैं। इस बिजनेस के अंदर डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन को छोड़ के वापस आदमी बनना है। यही इस बिजनेस में लोगों को सबसे बड़ी समस्या है। जब एक व्यक्ति इस बिजनेस को देखता है तो 2 व्यक्ति देखता है उसके अंदर। एक जो ईश्वर ने बनाया है वो आदमी देखता है, उसको दिक्कत नहीं है इस बिजनेस में। उसने अपने आप को जो बना लिया है वही उसका ईगो है। उसको जब ठेस लगती है उस ईगो
उसने जो अपनी आइडेंटिटी जो बना ली उसको जरा सा ठेस लगता है तो वो बिल्कुल व्याकुल हो जाता है। दोस्तों, मैं देखा बाहर की दुनिया में हम सब चीज की बात करते हैं लेकिन जिंदगी की बात नहीं करते हैं। मैंने देखा इस बिजनेस में हम जिंदगी की बात करते हैं। जब मैंने पहली एफईडी देखा, स्टेज पे डायमंड्स आए, मैंने देखा वो कितने खुश हैं। हस्बैंड वाइफ जब स्टेज पे आ रहे हैं वो कितने खुश हैं। उनके पास भी मर्सिडीज है। मैंने बाहर की दुनिया में भी देखा मर्सिडीज है, लेकिन इनके पास भी बढ़िया घर है, उनके पास भी बढ़िया घर है, लेकिन फर्क क्या है? जो मैं समझ पाया, जो मेरे जीवन का सत्य बन गया, हमको क्लास 5-6 में ही पता चल जाता है कि महाभारत में क्या हुआ था। अर्जुन ने कृष्ण निहत्थे कृष्ण को चुना और दुर्योधन ने पूरी कृष्ण की सेना चुनी, लेकिन जीत किसकी हुई? अर्जुन की हुई। कृष्ण जीवन है और जो कृष्ण की सेना है वो संसार है। हमें संसार में हर चीज चाहिए, गाड़ी घोड़ा बंगला हर चीज चाहिए, बढ़िया से बढ़िया चाहिए, लेकिन कृष्ण के साथ चाहिए। बाहर जो पैसा कमाने का मॉडल है उसमें सब कुछ मिल जाता है, कृष्ण छूट जाता है। हमने देखा यहां गाड़ी है मर्सिडीज जो एमवे बिजनेस में डायमंड्स के पास है, लेकिन उनके साथ गाड़ी में कृष्ण भी है। वो गाड़ी में बैठ के जीवन की बात करते हैं। उनके ड्राइंग रूम में मैं गया और देखा तो मैंने देखा कि बढ़िया से बढ़िया ड्राइंग रूम इनका भी है, बाहर भी लोगों का है, लेकिन इनके ड्राइंग रूम में कृष्ण भी है, जीवन भी है, वहां जीवन की भी बात होती है। बढ़िया सोफा है लेकिन जीवन की पॉजिटिव एनर्जी भी है, तभी ये जीवन में सार्थक है। मुझे केवल और केवल इसी चीज ने पैशनेट कर दिया और एक बात समझ में आ गया कि अब तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी आके बोलेंगे छोड़ दो बिजनेस, तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। एक सेकंड के लिए भी ये विचार मेरे जीवन में 20 सालों में नहीं आया, क्योंकि मैं एक बात समझ में आ गया था कि मैं उन्हीं ईश्वर की संतान हूं और हर पिता चाहता है कि उसका बच्चा बेहतर हो और उसके और बच्चों को बेहतर करे। और मैं इस बिजनेस में बेहतर हो रहा हूं, मेरी वाइफ बेहतर हो रही है, मेरे बच्चे बेहतर हो रहे हैं, और जब हम सब बेहतर होते हैं तो हमारा घर स्वर्ग बनता है। और यही सबसे बड़ी चीज है जो इस संसार में हम कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। दोस्तों, बाहर की दुनिया में ये बात होता है वो कैसा है, ये कैसा है, वो कैसा है। इस बिजनेस में बात होता है हम कैसे हैं। और यही बात करने से लोग घबराते हैं, इसलिए बिजनेस में आने से डरते हैं। यहां अपने को इंप्रूव करना पड़ेगा, अपने अंदर की सारी खामियों पे काम करना पड़ेगा, अपने को तराशना पड़ेगा। एक जो पत्थर है उसी के अंदर भगवान छिपा है। जब उसे 2-4 साल छेनी हथौड़ी की मार पड़ती है तो दर्द होता है उसे, और उस दर्द से गुजरने के बाद जब सारी गंदगी, उसकी सारी वेस्टेज निकल जाती है तो वो पूजनीय हो जाता है, क्योंकि उसने अपने आप को तराशे जाने का दर्द सहा है। ये बिजनेस, इसी का नाम अध्यात्म है, इसी का नाम सेल्फ रियलाइजेशन है। बाहर हम पूरी जिंदगी इस कोशिश में लगे रहते हैं दुनिया हमें जान जाए। सबसे पहले हम अपने आप को जाने, क्योंकि हम अपने आप को ही जानने आए हैं। दूसरी चीज, हम एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड में जिए। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड का मतलब, जैसे कभी गुस्सा आ जाता है बच्चे पे और हम उसकी पिटाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो एक सेकंड रुक के सोचे कि उस बच्चे का जीवन में हमारे होना ईश्वर की कितनी बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। अगर ये ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आएगी तो हमारा उस बच्चे के समय, उस समय जो आक्रोश है अपने बच्चे के प्रति, वो खत्म हो जाएगा। किसी से झगड़ा करने के लिए हम उतावले हैं, तो इस बात के लिए गॉड को कृतज्ञ हो जाइए, थैंक गॉड हम अभी तक जिंदा हैं, वो भी जिंदा है।
तो शायद झगड़ा करने का इच्छा ही खत्म हो जाएगा। तो अपने आप को जाने, क्योंकि इस बिजनेस में हमें अपने आप को जानना होगा, जीवन को जानना होगा। बाकी बिजनेस में केवल पैसा कमाने का संबंध है, इस बिजनेस का जीवन से भी संबंध है। और मैं तो शुरुआती दौर में यह समझ गया था कि ये सारा काम जो इस बिजनेस में हम करते हैं, ये तो ऐसे भी करना चाहिए, बस फर्क इतना ही है, इस काम को करने का पैसा भी मिलता है, इस काम को करने का फॉरेन ट्रिप भी मिलता है, इस काम को करने का रिकॉग्निशन भी मिलता है, इस काम को करने से रिस्पेक्ट, ऑनर भी मिलता है। तीसरी चीज है, असफल कोई भी काम करेंगे तो हम असफल होंगे, लेकिन असफलता को स्वीकार कभी ना करें। साइकिल भी हम पहली बार चलाए थे तो गिर गए थे, लेकिन हम गिरे नहीं रहे, उसे स्वीकार नहीं किए, फिर उठे। एक बच्चा भी चलता है तो गिर जाता है, लेकिन गिरे नहीं रहता, फिर वो उठता है, उसे स्वीकार नहीं करता, फिर चलता है, फिर गिरता है, फिर उठता है। और जब गिर के उठता है तो पहले से बेहतर हो जाता है, और एक दिन चलना शुरू करता है और दौड़ना शुरू कर देता है। किसी भी फील्ड में काम करेंगे तो गिरेंगे, निश्चित है, लेकिन असफल होना और असफलता को स्वीकार करना दोनों अलग अलग बात है। और चौथी चीज है, लोग क्या कहेंगे, इससे मुक्त होना है। लोग क्या कहेंगे, हम ये सोचते हैं और वो ये सोचते हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। कोई किसी के बारे में नहीं सोच पा रहा, वो क्या सोचेगा बेचारा। अपनी जिंदगी का बुरा हाल हो रखा है। आज कोरोना वायरस ने, एक वायरस ने पूरी जिंदगी की रियलिटी दिखा दी, हर व्यक्ति को समझा दिया सेकंड इनकम होना कितना जरूरी है। लेकिन हमें एक ऐसा अंदर की कमजोरी, अंदर की जो छोटे हैं हम, वो एक ऐसी समस्या है कि बाहर हमेशा हम दिखना ही चाहते हैं, होना नहीं चाहते। हो जाए ना तो दिखने का समस्या समाप्त हो जाए। मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी बात बताता हूं। मैं आप लोगों को 2 ऑप्शन दे रहा हूं। एक ऑप्शन है, अमीर, एक्चुअल में हम अमीर हैं लेकिन दुनिया हमको गरीब समझती है। दूसरा, दुनिया अमीर समझती है लेकिन एक्चुअल में हम गरीब हैं। आप कौन सा ऑप्शन चुनेंगे अगर एक चुनना हो तो? अमीर है, दुनिया गरीब समझती है, और दूसरा, गरीब है, दुनिया अमीर समझती है। देखिए, सब कोई किसी से पूछ लीजिए, वो बोलेगा, तुरंत बोलेगा, दुनिया की ऐसी की तैसी, एक्चुअल में हम अमीर हो। एकदम लाइन पे आ जाएंगे। लेकिन मैं बताऊं, अमीर होने में सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज है, दुनिया हमको अमीर समझे, हम इस चक्कर में पड़ जाते हैं, इसलिए हम अमीर ही नहीं हो पाते। अमीर होने में यह सबसे बड़ी बाधा है, और यह तभी होगा जब हमारा ईगो गलेगा, हम अंदर से बड़े हो जाएंगे। अगर हम अमीर हो गए होते तो यह कोरोना वायरस हनीमून की तरह होता। बहुत लोगों के लिए हनीमून था, ये 6 महीने का लगातार हनीमून। और जब ये वायरस आया था तो कितना हम लोग डिमोरलाइज थे। लेकिन मुझे अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से पता था, जब दर्द आता है जिंदगी में तो हमें बेहतर करके जाता है, बहुत सारे पाठ पढ़ा के जाता है। और आज सभी लोग कहने लगे, थैंक गॉड ये वायरस आया, अब इस बिजनेस में 90% इफर्ट कम हो गया है, कोर प्लस से प्रॉफिट 2 गुना हो गई है। दोस्तों, इस बिजनेस में काम करना अलग बात है, काम कर करके समझ को डेवलप करना अलग बात है। आज जो मुझे समझ डेवलप हुई इस बिजनेस की, अगर वो पहले हो गई होती तो बहुत कुछ पहले हो गया होता। हम काम ही किए जाते हैं, समझ को डेवलप करने के लिए सोचना पड़ता है। और मैं एक चीज देख पा रहा हूं टेक्नोलॉजी युग में, कि हम मशीन की तरह हो गए हैं। गूगल आपको काम करवा सकता है, ऑपरेटर बना सकता है,
समझ नहीं दे पाएगा। समझ तो काम कर करके खुद पैदा करना पड़ेगा। अब पत्नी को गुस्सा आ गया, पति को गुस्सा आ गया, गूगल में टाइप करेंगे कि क्या करें, तो ये तो गूगल नहीं बताएगा, ये तो अपनी समझ से डेवलप करना होगा कि अब हमें क्या करना है। इस समझ को विकसित होने को ही विजडम कहते हैं। और अगर ये बढ़ रहा है तो आप अंदर से ग्रो कर रहे हैं। मैं इस बिजनेस के बारे में क्या बताऊं कि ये लाइफ को किस तरह बिल्ड करता है। इट्स अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। लास्ट में मैं, चूंकि मैं बोलता रहूंगा ना, तो उसका मैं बता नहीं सकता कहां तक टाइम जाएगा। तो बातचीत होती रहेगी। टाइम भी हो चुका है। मैं यही कहूंगा, इट्स अल्टीमेट, अल्टीमेट बिजनेस। आप इसके हिडन वैल्यूज को समझिए, जो आपके बच्चों में जाएगा, आपकी अगली जनरेशन में जाएगा। लास्ट में मैं खाली इतना ही कहूंगा कि मतलब मुझे बोला ही नहीं, मैं बोल ही नहीं पा रहा हूं, मैं क्या बोलूं नहीं बोलूं, जो मेरी फीलिंग्स है। अगर इस बिजनेस को केवल पैसे से हम आकेंगे ना, तो चैलेंजेस ज्यादा दिखेंगे। मैं इतना ही बताऊंगा, जो जिंदगी में कर रहे हैं करते रहिए। अमीर होना है, दिखना नहीं है। अपनी शक्तियों का सृजन कीजिए और इस बिजनेस में लोगों को मदद कीजिए। समझ को डेवलप कीजिए, अपनी लीडरशिप को डेवलप कीजिए, लोगों को प्यार कीजिए। मेरी जिंदगी में आज सबसे बड़ा एसेट है इस बिजनेस में सुमित है, तान्या बहादुर। जब उनसे मिलते हैं, बात करते हैं, तो फील होता है ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो उनकी वैल्यूज है, जो उनसे सीखें। और मैंने उनसे एक ही चीज सीखा है, एड वैल्यूज इन योर लाइफ, एड वैल्यूज इन अदर्स लाइफ। दिस इज द सीक्रेट ऑफ डायमंडशिप। कितने लोग हमारे दिल में हैं और हम कितने लोगों के दिल में हैं, यही चीज डिसाइड करेगा ये बिजनेस कितना बड़ा हमारा होने वाला है। तो थैंक्स, बहुत अच्छा लगा बातचीत करके। मैं संगीता जी को इनवाइट कर रहा हूं, वो कुछ आपसे बात करेंगी। आज कल नकवी जी का फोन आया और उन्होंने, मैं मतलब उनका इतना आनंद आता है उनसे बात करके, जिस तरह से वो दिल से सर्व करते हैं, जितने खुश रहते हैं। बोला सर आप कुछ समय आज निकालो, बस मजा आ जाएगा। मैंने बोला आपके लिए तो जान हाजिर है। और राजस्थान में बहुत सारे डायमंड्स आने वाले हैं, जो मेरी फीलिंग्स आ रही है। आप सब डिसीजन लेके एक ही चीज ध्यान में रखिए, हमें डायमंड नहीं होना है। 6 फैमिली की जिंदगी बदलनी है, 6 प्लैटिनम स्टैब्लिश करने हैं। अपने बारे में मत सोचिए, लोगों के बारे में सोचिए। जब लोगों को मदद करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, तो ईश्वर हमारे साथ कनेक्ट हो जाता है और चीजें आसान हो जाती है। तो हेल्प मी माय ब्यूटीफुल वाइफ संगीता अग्रवाल ऑन स्क्रीन। थैंक यू फ्रेंड्स। और रियली इट्स ग्रेट टीम। और आप सब लोग बहुत लकी हैं कि इतने अच्छे मेंटरशिप में सब काम कर रहे हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स देखिए, लाइफ में क्या है कि हर एक इंसान जो है वो सफल होना चाहता है, चाहे वो बिजनेस हो, फैमिली लाइफ हो या कुछ भी। चाहते हैं ना कि हम सब लोग सक्सेसफुल हुए। तो लेकिन कई बार हम हो नहीं पाते। तो एक्चुअल में होता क्या है कि यदि हम लोग चाहते हैं ना कि हम सक्सेसफुल हुए, तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, हमें खुद चार्ज लेना होगा हर एक चीज का। लेकिन होता क्या है कि हम लोग कितने एक्सक्यूज बनाते हैं कि इनकी वजह से नहीं हो रहा है, हमारे घर का माहौल ऐसा नहीं है, ये चीज ठीक नहीं है, समय ठीक नहीं है, टाइम नहीं है, मनी नहीं है। मतलब बहुत सारे एक्सक्यूजेस बनाते हैं और हर चीज के पीछे हम रीजन दूसरे को देते हैं कि इसकी वजह से ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जिस दिन हम ये सीख जाएंगे कि हमारी सक्सेस मुझ पे डिपेंडेंट है, हम अगर चाहें ये मेरी वजह से हुआ तो हम कर सकते हैं, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई रोक ही नहीं पाएगा फ्रेंड्स। तो अपना चार्ज खुद लीजिए और बस आगे बढ़ते चलिए। लेकिन हम लोग करते क्या है फ्रेंड्स, हम लोग थोड़ी सी सिचुएशन आती है, थोड़ी सी मुश्किलें आती हैं, तो हम लोग गिव अप कर देते हैं और सोचते हैं कि नहीं अब तो ये मेरे से होगा ही नहीं, हम नहीं कर पाएंगे, ये मेरे लिए नहीं बना हुआ है, ये किसी और के लिए है फ्रेंड्स। लेकिन फ्रेंड्स हमें गिव अप नहीं करना है,
हमें अपने हौसले को बनाए रखना है, अपनी उम्मीद को कभी नहीं छोड़ना है। हम लोग कई बार करते क्या है फ्रेंड्स कि कई बार लोग बोलते हैं ना कि नहीं, हम ये जिंदगी मिली है तो इसमें तो मौज कर लेते हैं, मेरे पास जितना है उतने में हम बहुत खुश हैं, हमें तो मौज करना है, हम क्यों करें। तो फ्रेंड्स, जो जीवन है ना वो एक आइसक्रीम के समान है। जैसे आइसक्रीम पिघलती है वैसे ही जीवन भी पिघल जाएगा। लेकिन हमने यहाँ इस बिजनेस में क्या सीखा कि जीवन जो है वो एक मोमबत्ती के समान है। और मोमबत्ती क्या करती है, जब वो पिघलती है तो दूसरों को प्रकाशित करती है। देखिए, पिघलते तो दोनों ही हैं, आइसक्रीम भी पिघलेगी, मोमबत्ती भी पिघलेगी, बट जो आइसक्रीम है वो अपने स्वार्थ के लिए पिघल रही है और जो मोमबत्ती है वो दूसरों की लाइफ में रोशनी करने के लिए पिघल रही है। तो फ्रेंड्स, आप क्या बनना चाहेंगे, क्या बनना पसंद करेंगे? ये बिजनेस जो है, यहाँ पे हम लोगों को सक्सेसफुल करते हैं ना, तब हम सक्सेसफुल होते हैं। लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करते हैं तो हमारी जिंदगी अच्छी होती है। लोगों के लिए जब हम सोचते हैं, उनके लिए जब हम काम करते हैं तो हम में आत्मशक्ति आती है, हम डिसीजन ले पाते हैं, हम में वो हौसला हो पाता है कि आई कैन डू इट, हम सफल हो सकते हैं, हमें खुद पे विश्वास आता है। तो फ्रेंड्स, डिसीजन हम लोगों को लेना है कि हम क्या बनना चाहते हैं, क्या बनना पसंद करेंगे। फ्रेंड, जब मुश्किलें आती हैं ना, जब महान व्यक्ति जानते हैं कैसे होते हैं, कौन होते हैं वो, जब उनकी लाइफ में मुश्किलें आती है ना तो वो जहां से टूटते हैं ना वहां से शुरुआत करते हैं। वो शार्पनर लेते हैं और वहीं से शुरुआत करते हैं, जस्ट लाइक अ पेंसिल। बट वो कभी हताश नहीं होते, निराश नहीं होते, कभी भी हार को एक्सेप्ट नहीं करते। वो अपनी जिंदगी की हर मुश्किल घड़ी में वहीं से शुरुआत करते हैं कि आई कैन डू इट। और जब अगर आपके पास ऐसा हौसला है, ऐसी उम्मीद है, तो आपको सक्सेसफुल होने से कौन रोक सकता है, बताइए। तो फ्रेंड्स, जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं। अगर इंसान डिसीजन ले अपनी हर एक चीज के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल करे, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई रोक ही नहीं सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जिंदगी बहुत अच्छी है, बहुत औसम है, और बहुत सारी चीजें हम लोगों ने भी यहाँ आके सीखी। हम भी ऐसे नहीं थे, हम भी गिव अप कर देते थे, हम भी मुश्किलें, चैलेंजेस आते थे तो बहुत परेशान होते थे, और वही होता था कि हम लोगों के बारे में बात करते थे। कहते ना कि ए साइड मीन्स पॉजिटिव एंड बी साइड मीन्स नेगेटिव। और हम ज्यादा करके क्या करते हैं, हम लोग जब बात करते हैं ना तो हमेशा निगेटिव टॉक करते हैं, ये ऐसा है, वो ऐसा है, इसकी वजह से ऐसा नहीं हुआ। बट हम ये क्यों नहीं हमेशा सोचते कि उनमें इतनी अच्छाइयां हैं, उनके अंदर ये गुण है, उनसे हम ये चीज सीखे हैं, या हमें ये सीखना चाहिए, या हमें भी ऐसा बनना चाहिए, या हमें भी ऐसा बोलना चाहिए। फ्रेंड्स, जिस दिन हम में ये हैबिट आ जाएगी ना कि हम दूसरों में अच्छाइयां ढूंढने लगे, उसको सीखने लग जाएं, उसको जीवन में उतारने लग जाएं, तो लाइफ ऑसम हो जाएगी। फ्रेंड्स, बहुत सारी चीज हमने भी यहाँ पे आके सीखी, और आज भी निरंतर सीख रहे हैं। हर रोज बस एक यही कोशिश होती है कि हर एक घटना जो हमारे साथ घट रही है सुबह से लेकर रात तक, उसमें हमने लर्न क्या किया, हम अपने आप को बेहतर आज कितना कर पाए। जिस दिन ये गुण हम में आना शुरू हो जाएगा और हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे कि हमें हर रोज बेहतर होना है, हर रोज अपने लिए काम करना है। हम लोग क्या करते हैं कि कंपटीशन करते हैं तो दूसरों के साथ करते हैं कि हमें उनसे आगे निकलना है, वो कैसे आगे पहुंच गए, वो कैसे सक्सेसफुल हो गए। लेकिन मुझे याद आ रहा है एक एग्जाम्पल कि एक बच्चा होता है और वो उसका जो फ्रेंड होता है, उसके मैथ्स में या किसी भी सब्जेक्ट में सपोज मान लीजिए जो भी मार्क्स आते हैं, वो कहता है कि मुझे उससे 1 मार्क्स ज्यादा लाना है क्योंकि मुझे टॉप करना है, मुझको उससे आगे जाना है। और वो बच्चा जो पहला टॉपर था, वो सपोज मान लीजिए 89 मार्क्स लेके आता है, तो नेक्स्ट एग्जाम में जो उसका फ्रेंड कॉम्पिटिट कर रहा होता है वो 90 मार्क्स लेके आता है, 1 मार्क्स ज्यादा, क्योंकि हम उससे आगे निकल गए। लेकिन जानते हैं फ्रेंड्स, उनके अंदर पोटेंशियल इतना ज्यादा था कि वो 96, 98 या 100% मार्क्स ला सकता था। बट कंपटीशन में हमने सिर्फ उससे बेहतर होने का डिसीजन लिया कि हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम अपने पूरे पोटेंशियल को जो हम में है उसको हम बाहर नहीं निकाल पाए। तो यहाँ पे भी हमें यही करना है कि हमें हर रोज अपने आप से कॉम्पिटिट करना है, खुद को बेहतर करना है, खुद को आगे लेके जाना है।
न कि किसी और से अपने आप को बेहतर करने के लिए प्रूफ करना है। तो फ्रेंड्स, बिलीव योरसेल्फ। थैंक यू। थैंक यू।